कोई बंदा, ये तवज्जो तलब बात है, कोई बंदा किसी को खींच के पिलाए यार आप बैत सी बड़ा मजा आता है, तो अगर उसके अंदर अकीदत और जौक नहीं है तो उसको मजा नहीं आएगा, उसको मजा नहीं आएगा। और जिसके अंदर अकीदत और जौक है, यूं कह लो जो ठीक है उसको मजा आएगा, जो ठीक नहीं उसको मजा। मैं इसको और आसान कर देता हूँ। एक बंदा ना, उसकी तबीयत खराब है, उसको बुखार चढ़ा हुआ है, वो दूध पिएगा तो और जायका है, सेहतमंद दूध पिएगा तो। गलत तो नहीं कह रहा मैं, ऐसा ही है। अगर बीमार बंदा गोश्त खाए तो और जायका है, तंदुरुस्त खाए तो गोश्त वही है। अगर बीमार बंदा, मिसाल दे रहा हूं, बीमार बंदा तरबूज खाए तो जायका और है, अगर तंदुरुस्त खाए तो जायका और है। अगर बीमार बंदा फल खाए तो जायका और है, तंदुरुस्त खाए तो फल का जायका वही है, कसूर किसका? मुंह का, बीमारी और तंदुरुस्ती का। इसी तरह इसको दीन में उठा के ले आए। अगर तंदुरुस्त बंदा अकीदत और अकीदा ठीक रखने वाला सुनेगा तो जायका और है, बद अकीदा सुनेगा तो जायका और है। बद अकीदा सुन के कहीं और ले जाएगा, अकीदे वाला सुन के कहीं और ले आएगा। अकीदे वाला कहेगा यार यकीन जानो आए थे बाबा जी ने गल ही कमाल कर दी थी यार, तो बद अकीदा की कहेगा यार है की गल है, तो रोज ही सुनते रहने। अच्छा उसका कसूर नहीं है, बात वही है, जायका उसका वही है, सुनने वाले के टेस्ट का फर्क है। कहना ये चाह रहा हूं खुदा के वास्ते, कभी बद अकीदगी की बीमारी लग जाए तो उसका इलाज कर लो, वरना जायके चेंज हो जाते हैं, वरना जायके चेंज हो जाते हैं। इसमें एक बड़ी मजेदार बात, आप हैरान होंगे। बंदा सोचता यार मैं तो दाढ़ी मुबारक रखी नहीं, मैं तो पगड़ी भी नहीं बांधा, मैं तो टोपी भी नहीं बांधा। यहां पर दाढ़ी मुबारक की, पगड़ी की, टोपी की बात नहीं हो रही, अकीदत की बात हो रही है। जिसकी अकीदत अच्छी है ना, जायका खुद ही ठीक होता रहता है, वो दाढ़ी मुबारक भी रख लेगा, पगड़ी भी बांध लेगा, नमाजें भी पढ़ लेगा वो। और जिसने माशाल्लाह पगड़ी सर पे इमामा शीफ बंधा हुआ है, जुल्फे रखी हैं, या नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, वो तो कमाल हो गया ना, वो तो फिर आगे वाले दर्जे में चला गया ना वो तो जब कुरान पाक सुनने के लिए आए तो जौक से आए, किससे आए? और कभी महसूस करें ना कि दिल में कोई रौला, यार मैं जाऊंगा तो की बनेगा, नहीं नहीं नहीं। अल्लाह का कुरान मैंने सुनना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक मैंने सुननी है, अल्लाह मेरे सीने को साफ कर दे। कुरान के सुनने की बरकत से क्या कहना है? ए अल्लाह मैं तेरे कुरान को सुन रहा हूं, तेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक को सुन रहा हूं, अल्लाह इसकी बरकत से मेरे सीने को बदअकीदगी से साफ कर दे, मेरे सीने को बुग़्ज़, कीना, बदअकीदगी, लालच इससे साफ कर दे। बरकत किसकी होगी? कुरान और हदीस की। मैंने आपको ना बात ये क्यों गुजारिश की है, इसलिए गुजारिश की है कि बहुत अच्छे अच्छे अकीदतमंद लोग, एक्चुअली अकीदत खराब कौन करता है और अकीदत ठीक कौन करता है? जो साथ बैठने वाला बंदा होता है ना, जिसके साथ रोजाना आप बैठते हैं, अगर तो आप उसको समझाते रहे ना तो उसकी अकीदत भी ठीक हो जाती है, और अगर आप उसकी समझ में आ जाएं तो फिर आपकी अकीदत भी खराब हो जाती है। इसका बेहतरीन हल है कि इससे पहले कि वो हमारी अकीदत खराब करे, आप उसकी अकीदत को ठीक कर दो। आप लोग जुम्मा पढ़ने के लिए आते हैं और जल्दी आते हैं, अल्लाह ताला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल करे। और ये छोटी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं आपकी तारीफ करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। बंदे की तारीफ करके बंदे से जो लेना है, उससे बेहतर है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ करो उसकी बारगाह से। आपकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग जल्दी आते हैं, अच्छा काम जो करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको शाबाश देनी चाहिए, जो बुरा काम करे उससे मना करना चाहिए। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, जल्दी आते हैं, टाइम निकालते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने आपके दिल के अंदर अपने कुरान को समझने की सलाहियत भी दी है
और अपने नबी की हदीस सुनने की सलाहियत भी दी है, अकीदत भी दी है और मोहब्बत भी दी है। मैंने आपको ये बात इसलिए गोशगुजार कर दी है, ये जो दीन की समझ है ना, ये अल्लाह ताला जिस पे करम करता है ना उसको आती है। और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बड़े शौक से हदीस पाक सुनते हैं, शौक से सुनते हैं। अगर अकीदत खराब हो गई तो याद रखो टेस्ट किसका, अपना टेस्ट चेंज हो जाएगा। कुरान और हदीस वही रहेगा, उसका टेस्ट में नहीं फर्क आता। चलिए मैं इसको जरा और आसान कर देता हूं। अगर बंदे को बुखार चढ़ा हो तो पंखे की हवा अच्छी लगती नहीं है, अगर तंदुरुस्त हो तो। और अगर बंदे को बुखार चढ़ा हो तो एसी की हवा अच्छी नहीं लगती, अगर ठंड लग रही हो तो। और अगर तंदुरुस्त हो तो एसी की हवा में फर्क नहीं है, बंदे की तबीयत में फर्क आ गया। इसी को उठा के दीन की तरफ ले जाएं। जो अकीदत से सुनने वाले लोग हैं वो कमाल अकीदत से बात सुनते हैं। जो बद अकीदगी से सुनने वाले हैं वो हर गल में नुक्ता 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 निकालते हैं। नुक्ता चीनी करना बड़ा आसान काम है। और एक और मेरा तजर्बा है इसमें, जो लोग जल्दी दीन को सुनने आते हैं वो नुक्ता चीनियां कभी नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, उनको पता होता है हर काम में हर बात में कोई हिकमत है, जो ये बात बयान हुई है। ये हज का महीना शुरू हो गया है और इसमें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसको पढ़ के बड़ा मजा आता। मैं तो यकीन जाने जब भी इसको पढ़ता हूँ ना तलबिये को, बड़ा मजा आता है, सुकून बड़ा मिलता है। मैं वैसे आपके साथ मिल के पढ़ लेता हूँ ताकि हाजिरी हमारी लग जाएगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जैसे हाजी पढ़ते हैं ना, गूंज पड़ जाए। आगे आगे मैं पढ़ूंगा, पीछे पीछे पढ़े। जैसे हम पढ़ते हैं ना बाला गालो लाबे कमाले ही पढ़ते हैं ना, आज हमने ये पढ़ना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, गूंज पड़ जाए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा इन्नल हम्दा इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। मैं ना आपको एक बात गुजारिश करता हूँ, आप ये तसव्वुर करें कि मैं ना हज पे चला गया हूँ। कहाँ पे चला गया हूँ? अच्छा, ये जो पढ़ते हैं ना खाना काबा जब नजर आ जाए तो फिर नहीं पढ़ते, उससे पहले पहले पढ़ते हैं। ओके, उससे पहले पढ़े मैदान उरफात में, मिना में, मुजल्फा में लोग पढ़ते जा रहे होते हैं। वैसे जब एहराम बांधते हैं तो फिर हुक्म यह है कि इसको पढ़ो लाजमी, जब तक बैतुल्लाह शरीफ नजर ना आए। ठीक है। अच्छा, बंदा जब पढ़ता है तो वैसे इसमें कशिश इतनी है, बंदा कहता है यार वो बंदे को जिन्होंने ये हज उम्रा किया ना उसकी वो याद ताजा हो जाती है, और जिन्होंने नहीं किया वो उनके अंदर एक और जज्बा पैदा हो जाता है। मतलब मैं जो गुफ्तगू करनी थी वो तो कुर्बानी के हवाले से ही है ना। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करें कि अल्लाह हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह तू उनका हज कबूल करना जो तेरी बारगाह में गए हैं, लेकिन हमारी हाजिरी भी अपनी बारगाह में कबूल कर ले। हम तेरे घर में बैठ के तेरी याद कर रहे हैं ना। मैंने आपको ये बात इसलिए गोशगुजार कर दी है कि बंदा जब पढ़ता है तो उसके अंदर एक जज्बा पैदा होता है, खुशी होती है कि शायद मेरा अल्लाह मुझे भी बुला ले, शायद मेरा अल्लाह। मैं आपको ना एक अपनी पुरानी बात सुनाता हूँ, कम से कम कोई 35 से 40 साल पुरानी बात। ये जहाँ मैं बैठा ना इस वक्त जहाँ सुना रहा हूँ,
मेरे दाएं तरफ इधर एक ना खाने काबे की तस्वीर लगी होती थी जहां ये एलसीडी लगी हुई है। तो मैंने तसव्वुर में, ये 40 साल पुरानी या 45 साल, छोटा था मैं, इधर ही नमाज पढ़ते थे, मस्जिद छोटी सी होती थी। उस वक्त वो फ्रेम आते थे, याद है, कागज के ऊपर बना होता था, खाने काबे की तस्वीर होती थी। तो सिर्फ एक ही तस्वीर इधर लगी होती थी खाना काबा की। तो मैंने तसव्वुर में ऐसे खड़ा करके ना, तसव्वुर में हाथ खड़े करके ऐसे, तो रोजाना घंटा घंटा खाने काबे के गुलाब को पकड़ना, तसव्वुर में इधर ही इसी मस्जिद में तसव्वुर में पढ़ता रहता होता था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो अल्लाह ने वो ऐसा कबूल किया कि फिर अल्लाह ने 40 साल से बुलाना ही शुरू कर दिया। अब मेरी बात समझ गया क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? मैं कह रहा हूं आप लोग भी वहां जाएं, लेकिन अकीदत से और इल्म के साथ जाएं। वहां जाके अगर नमाज ना पढ़ी तो फिर जाने का मजा। देखे ना, कई ऐसे हाजी हैं जो यहां भी नमाज नहीं पढ़ते, वहां जाके भी नहीं पढ़ते। कितने अफसोस की बात है, वापस आके भी नहीं पढ़ते। हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया और नमाजी ना बने तो फिर तो नसीबों के चक्कर लगा के आए ना। असल बात तो देखे ना, हज उम्रा अपनी जगह, हज करना फर्ज है जो साहिब निसाब है उस पर, और उम्रा करना सुन्नत है, नफली इबादत है, कर लेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है। लेकिन हज जिस पे फर्ज है उसको करना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से मोहतबाना गुजारिश है कि ये जो महीना है, ये जो 10 दिन है, ये जो 10 दिन गुजर रहे हैं, ये जहाँ शुरू हो गया है पहले ज़िलहज्जा से लेके 10 तक, ये हदीस पाक सुने जरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया जहान के दिनों में सबसे ज्यादा अफजल ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं। दुनिया जहान के यानी 12 महीनों के जो दिन हैं, उनमें सबसे ज्यादा अफजल कौन से दिन है? ये जो गुजर रहे हैं, ये जो दिन और रातें, बड़ी कमाल और बड़ी खास बातें, खास रातें हैं। इसमें खूब इबादत करें अल्लाह के, अल्लाह से दुआएं मांगे अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, औलाद के लिए, घर वालों के लिए, कारोबार के लिए, मामलात के लिए खूब दुआएं मांगे। इसमें खूब दुआएं मांगे आप। और खास कर जो बंदा ये कहते मेरी दुआ नहीं सुनी जाती, ये दिन तो बड़े कमाल दिन है। और एक बात की जरूर दुआ मांगे इन दिनों के अंदर कि अल्लाह पाक मुझे और मेरी नस्ल में से लोगों को दीनदार बना। ये दुआ खास करें, मुझे भी और मेरी आने वाली नस्ल को भी क्या कर दे? दीनदार बना दे। अगर हम और हमारी नस्लों में दीनदार ना हुए तो हमारी कब्रों पे किसका साया होगा? कौन दुआएं करेगा हमारे लिए? देखे ना, अनगिनत लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पीछे है बचा ही कोई नहीं, दुआएं करने वाला ही कोई नहीं है। तो ये ज़िलहज्जा के जो 10 दिन हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें अल्लाह हमें दीन की समझ दे। और इसमें ये जो ज़िलहज्जा के दिन गुजर रहे हैं, जैसे मैंने पिछले जुम्मे भी आपको एक हदीस पाक सुनाई थी, ये बड़े बरकत वाले दिन हैं, रहमत वाले दिन हैं। नमाज तहज्जुद इसमें पढ़ें, इशराक पढ़ें, चाश्त पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, नवाफिल अदा करें, नफली इबादत करें। ये बड़े कीमती दिन हैं और बड़ी अजमत वाले और अल्लाह ताला के कुर्ब वाले दिन हैं। आम दिनों के अंदर और इन दिनों के अंदर खास बात यह है, इसमें थोड़ी भी इबादत करेंगे अल्लाह ताला आपको अपना कुर्ब अता कर दे। और इन दिनों के अंदर जो एक खास दिन आता है, आगे ईद का दिन आता है जिस दिन कुर्बानी का दिन होता है, उसके बारे में फरमाया कि कुर्बानी बंदे को अल्लाह ताला का कुर्ब अता करती है। अल्लाह क्या करती है? कुर्बानी अल्लाह ताला का कुर्ब अता करती है बंदे को। कुर्बानी अल्लाह ताला का, फिर बोले, कुर्ब अता करती है, अल्लाह ताला का कुर्ब अता करती है। क्या चीज? कुर्बानी अल्लाह का कुर्ब देती है बंदे। तो खासकर ये तय कर लें कि या मैंने इस महीने में तय कर लें इन दिनों में कि मैंने नमाज नहीं छोड़नी,
जो कुरान पाक नहीं पढ़ते वो कुरान पढ़ा करें, जो जो जानबूझ के नमाज को कज़ा कर देते हैं नमाज को पढ़ा करें। अच्छा, जिनकी आदत नहीं छूट रही गुनाह करने की, मोबाइल पर या वैसे जिसकी आदत नहीं छूटती गुनाह करने की, गुनाह रोज कोशिश करता है, इरादा करता है, फिर कर लेता है, फिर इरादा करता है, फिर नहीं छूटता, फिर इरादा करता है, फिर नहीं छूटता, उसका बेहतरीन हल है इन दिनों के अंदर, ये जो 10 जिलहज्जा के दिन है, इन दिनों के अंदर रोजाना 2 नफल तौबा के पढ़े, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू मुझे इस गुनाह से बचा ले। रोजाना नफल पढ़े तो, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा कुल वल्लाह पढ़ ले। जो रिस्क में तंगी है वो हाजत के नफल पढ़े, जो बीमार है वो शिफा के लिए नफल पढ़े, जो तंगदस्त है वो तंगदस्ती दूर करने के लिए नफल पढ़े, जो तालिब इल्म है वो अपनी कामयाबी के लिए नफल अदा करें, जिनके घर में औलाद नहीं है औलाद के लिए हाजत के नफल पढ़े। यानी जिसको जो जो परेशानी है, ये जो 10 दिन गुजर रहे हैं ये बेहतरीन दिन है, हदीस की रूह में आइए, कोशिश करें इन दिनों के अंदर अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम की जात अक़दस पर खूब दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह ताला का खूब जिक्र करें, और कुर्बानी तय कर लें कि मैंने एक नहीं करनी, ज्यादा कुर्बानियां करनी है, तय कर लें। मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूं ताकि ईमान ताजा रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान फरमाया कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन कुर्बानी वो है जो महंगी हो और मोटी ताजी हो। अल्लाह, क्या फरमाया? महंगी हो और मोटी ताजी हो। ये बात ज़हन में रखें, जो महंगी भी हो और हाँ, ये ना, ये माली इबादत है, ज़हन में रखें। इसमें जगह जगह पर दिखलावा खौफ आता है दिल में, लोग ये ना कहें मुझे कहने बढ़िया कुर्बानियां की थी, ये खौफ, मतलब अपने मन में ये बात नहीं लानी कि मैं कुर्बानी, अल्लाह तो देता है मैं कर देता, अल्लाह तेरी तौफीक से मैंने किया, जो किया तुझे राजी करने के लिए किया, बंदों के लिए मैंने, किसी के दिल में यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं कुर्बानी कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह तूने तौफीक दी, मैं तेरी रजा के लिए कर रहा हूं, बंदों के लिए नहीं करनी कुर्बानी। ये बात ज़हन में रख लेनी है, बंदों के लिए कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए करनी है, इबादत है ही अल्लाह के लिए। बल्कि कुरान पाक की एक आयत मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक फरमाता है, महबूब अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए, कुल इन्ना सलाती, यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है। यानी मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, फिर बोले नमाज भी अल्लाह ताला के लिए, जीना भी, मरना भी। बल्कि हदीस पाक तो ये है कि मुसलमान वो है जिसकी नाराजगी भी अल्लाह के लिए हो और जिसकी दोस्ती भी अल्लाह के लिए हो। और किसी दोस्त से नाराज होना तो इसलिए नाराज होना है कि ये अल्लाह का नाफरमान होता जा रहा है, इसको समझाता हूं, ये बाज नहीं आता। दोस्ती करनी है तो सिर्फ इसलिए करनी है कि यार ये अल्लाह का फरमाबरदार है, उसके नबी अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार है, मैं भी इसके साथ दोस्ती, अल्लाह रसूल के लिए रजा, अल्लाह की रजा के लिए दोस्ती, अल्लाह की रजा के लिए दुश्मनी। और यहां तो कुरान ऐलान कर रहा है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि फरमा दीजिए महबूब अलैहिस्सलाम कि मैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान है, फरमाया फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, अल्लाह सलात, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, कुर्बानी किसके लिए? फिर बोले अल्लाह ताला के लिए, और मेरा जीना, मेरा मरना जो सारे जहान का। अच्छा, अब हम जब इबादत करेंगे, जब हम कुर्बानी देंगे तो सुने जरा, वो कुर्बानी का जानवर जिसको आपने ज़िबा किया, ज़ाहरी तौर पर उसके गले पर छुरी चल गई, क्या हो गया? वो प्यारा भी बड़ा था, कई लोगों ने बड़े प्यार से जानवर पाला होता है ना, कोई बड़े शौक से रखते हैं, कोई बड़े शौक से लेके आते हैं कुर्बानी, ज़ौक और शौक से लाते हैं।
महंगी लाते हैं, शौक से लाते हैं कि यार मैं जानवर कुर्बान करना है। ये बात अपने ज़हन में रखो, ये कुर्बानी का ज़ौक भी अल्लाह के करम से पैदा होता है। कई लोग ऐसे हैं कुर्बानी करते ही नहीं, अरसा गुजर गया, जिंदगी गुजर गई, कुर्बानी नहीं की, पैसा भी अल्लाह ने दिया हुआ है फिर भी नहीं करते। याद रखो, कोई बंदा अगर नमाज नहीं पढ़ता तो ये ना अकड़े कि मैं नहीं पढ़ता, अल्लाह तुझे तौफीक नहीं देता। तेरी कोई गलती ऐसी है कि अल्लाह को तेरे सजदे पसंद नहीं है। कोई बंदा अगर ज़कात नहीं देता, ये ना सोचे मैं नहीं ज़कात देता, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तेरा पैसा पसंद नहीं है। इसी तरह कोई कुर्बानी नहीं देता, ये ना सोचे मैं नहीं कुर्बानी देता, अल्लाह पाक को तेरा पैसा पसंद ही नहीं है। मैंने आपको ये बात इसलिए गुजारिश की है, ये बड़े बाबरकत दिन है, बड़ी अजमत वाले दिन है, आप लोग बड़े ज़ौक से आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह हम सबको ईमान की सलामती दे। देखिए हमारे मुल्क में कितना इंतशार था, ऐसे था जैसे अभी अभी जैसे मुल्क खत्म हो जाएगा, ऐसे ही था। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला देखो कैसा कमाल करम करता है। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में भी जिंदा रखा और नबी को मछली के पेट में भी जिंदा रखा। मालिक बेनियाज है और निकाला भी तो जिंदा निकाला। वो रब कादिर है हर चीज पर। उसने ऐसा कर्म किया 3 से 4 घंटों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर क्या जिसकी लोग तजलील करते थे, पूरी दुनिया के अंदर 3 से 4 घंटे के अंदर मालिक ने ऐसा कर्म किया कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का खौफ पैदा कर दिया। अल्लाह, जो दुनिया की सुपर ताकतें हैं वो बात कहने पे मजबूर हो गए कि पाकिस्तान की फौज कमाल है, पाकिस्तान के शहीन कमाल है, पाकिस्तान की पीएफ यानी जो एयरफोर्स है कमाल है। कौन कह रहा है? ये दुश्मन कह रहा है। ये हमारा किरदार नहीं, ये आप लोगों की मांगी हुई दुआएं, आप लोगों के ईमान के साथ पढ़ा हुआ कुरान, आप लोगों की ईमान के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में की हुई इबादत किसी एक बंदे की मालिक को पसंद आ गई, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में थोड़ी बेजा करा देते हैं। पूरी दुनिया में आप जाके दुनिया का मीडिया उठा के देख लें, आपसे कई गुना बड़ा शातिर मक्कार हिंदू मुल्क की कई गुना बड़ा असला उनके पास, फौज उनकी ज्यादा, असला उनका ज्यादा, इकॉनमी उनकी बड़ी स्ट्रांग, हर लिहाज से वो आगे। लेकिन जब अल्लाह करम करता है तो ये इसे कहते हैं दुआओं का असर, इसे कहते हैं ईमान की ताकत। इसीलिए कहा जाता है अपने ईमान को मजबूत रखो। ये लोग बताऊं ईमान को खराब करते हैं, नहीं दुआ मांगने से क्या होता है, पढ़ने से क्या हो जाएगा। ये है पढ़ने का असर। पढ़ा हमने यहां बैठ के अपने घर में, अपनी मस्जिद में, अपने इलाके में, और असर कहां तक गया? पूरी दुनिया के अंदर गया। एक बात तो बताएं, बंदा पाकिस्तान में पढ़े और दुनिया में खौफ तारी हो जाए तो ईमानदारी से फैसला, सुबह तो उठ के कुरान पढ़ेगा तो शैतान तेरे से खौफजदा नहीं होगा। तू सुबह उठ के कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, तो 5 टाइम नमाज पढ़े, तू अल्लाह की इबादत करे, अपने पैसे में से अल्लाह की राह में खर्च करे, अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो माल दिया उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करे। क्या वो पैसा जो तू अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है अल्लाह को पसंद नहीं? उसकी बरकत नहीं होगी, फिर खैर नहीं होगी। फिर मैं बात आपको इसलिए गोश गुजार कर रहा हूं कि आप लोग यकीन और ईमान कामिल रखें। बताऊं क्या बात है, आप मेरी बात पे आप हंसेंगे, हंसने से मुराद खुश होंगे। किसी ने कहा ना यार जंग लग जाएगी, कहता फिर यार देखी जाएगी, मरना तो आई है, जो होएगा देखी जाएगी। फिर पाकिस्तान के 80% लोग क्या कहते हैं, बोलने तो सही, कोरोना आ गया, कहता फिर क्यों, जिस दिन मरना मरना ही, चलो दिहाड़ी लाइए चल के यार।
कोरोना आ गया, कहते बाहर नहीं निकलना, सारे मिलके मरी घूमने जा रहे हो, कोरोना आ गया, कहते यार जिस दिन मरना भाजी मरना, घूम फिर ते लइए ना। ये है यकीन। क्या ये है यकीन। वो जंग लग गई यार क्या हो जाएगा, वो कहते यार जंग लग गई क्या हो जाएगा, कहते यार मरना ते आइए, चलो जाके वेख के ते जंग च हुंदा की पिया है, अंदाजा लगा ले मुसलमान। आज जरा हदीस पाक सुन जरा, ये है पाकिस्तान के अंदर उलमा का किरदार। क्यों नहीं लोग डरते? हाँ जरा सुन, मेरे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत मोमिन के लिए तोहफा है। हाय हाय, क्या फरमाया? मौत मोमिन के लिए। मैं कहता हूं यकीन जाने उन नौजवानों ने जो हमारे एयरफोर्स के जवान थे, जिन्होंने जाने से पहले पेपर पर दस्तखत किए, क्या कमाल ईमान होगा, खुदा की कसम। उनकी मां की अजमत को सलाम, उनके बाप की अजमत को सलाम। छोटे बच्चे होंगे उनके भी, छोटे बहन भाई होंगे, बूढ़े माँ बाप होंगे, जवान बीवी होगी, जवान जवान थे ना वो भी, बीवियां भी जवान होंगी, बच्चे भी छोटे छोटे होंगे। अपने हाथों से दस्तखत किए कि हमने वापस नहीं आना, आ गए तो ठीक है, ना आए तो हम अपनी खुशी से जा रहे हैं। अल्लाह। और ये ऐसे वो दस्तखत वाला ऐसा मामला है, उसने पूरी दुनिया के अंदर कहराम मचा दिया। यार ये वो लोग हैं जो मौत से नहीं डरते। मैंने शायद आपको उस दिन बात बताई थी कि हमारी कौम की सूरत हाल ऐसी है, ये जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया ना लाहौर के अंदर, ये वाघे बॉर्डर वाला, ये बेदियां सारे रोड वाले, वो कसूर तक, ये बॉर्डर में रहने वाले लोग कहते हैं कि हमें फौज बेशक सिर्फ असला लाने की इजाजत दे दें, हम जाने हिंदू जाने। जज्बा देखें क्या है। एक बात और भी ज़हन में रखे, इंडिया को नुकसान क्यों हुआ पता है आपको? उनके मीडिया ने झूठ बोला। क्या किया? लाहौर फतह हो गया, कराची फतह हो गया, मानसेरा फतह हो गया, एबटाबाद फतह हो गया, पिंडी फतह हो गया, इस्लामाबाद फतह हो गया। उन्होंने क्या किया? झूठ बोला। वो समझ रहे थे हमने सारा कोई फतह कर लिया। झूठ की नौसत ने उन्हें जलील कर दिया। ये बात आपने अपने पल्ले बांध लेनी है। अगर आप झूठी खबर फैलाएंगे तो जलील हो जाएंगे, चाहे वो कोई हो, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे वो गैर मुस्लिम हो। जो भी झूठ फैलाएगा क्या हो जाएगा उसको? बोले फिर बोले। जो भी झूठ फैलाएगा क्या हो जाएगा? फिर बोले। झूठी खबर कभी ना फैलाएं, चाहे खानदानी हो, चाहे रिश्तेदारों की हो, चाहे घर की हो, चाहे मुल्की सतह पर हो। झूठी खबर मत फैलाएं, वरना झूठ फैलाने वाला जलील हो जाता है। दूसरी बात मैंने उस दिन भी कही थी, तनकीद ना करें, दुश्मन को जलील करें, करना चाहिए, लेकिन शुक्र अदा करें। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इज्जत दी है, अल्लाह का ये करम है। और आप लोगों के जो ईमान है और मजबूत होने चाहिए। अब मैं इसलिए यहां सारी बात गोश गुजार कर रहा हूं कि ये एक हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर एक तबका ऐसा आ गया जो कुर्बानी के भी खिलाफ है, रोजों के भी खिलाफ है, हज के भी खिलाफ है, दीन के खिलाफ है। हज क्या करना है जी, उधर जाने की जरूरत नहीं है, गरीबों को दे दो। क्या कह रहे? फिर बोले गरीबों को दे दो जी। कुर्बानी क्या करनी है जी, गरीबों को भेज दो जी। ज़कात देनी है जी, उसको देने की जरूरत ही नहीं है जनाब। अपने अपने फतवे जारी कर रहे हैं। देखें, हर चीज का एक मकाम है।